संतों के लिए ऐसी बात कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। कहने का तात्पर्य यही है कि संत नहीं होंगे तो सत्संग नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा तो बिन सत्संग न हरि कथा, तो भगवान की कथा नहीं होगी, भगवान की कथा नहीं होगी तो भगवान के स्वरूप और स्वभाव का प्रकाश नहीं होगा। और जब तक भगवान के स्वरूप और स्वभाव का प्रकाश नहीं होगा तब तक कोई भी जीव जो जन्म जन्मांतर से विषय वासना में लिप्त पड़ा है, मोह के अंधकार से ग्रस्त है, वो प्रभु के चरणों को प्राप्त करने का संकल्प ही क्यों करेगा? उसके मन में प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा ही कहां से आएगी? इसीलिए सब मंगलों का जो मूल है क्या है? सतसंगति मुद मंगल मूला। सब मंगलों का मूल क्या है? जोर से बोलो। सतसंगति मुद मंगल मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। यहां भगवान ने तामस राजस सात्विक भक्तों के भावगत भेद कहने के बाद फिर जो निर्गुण भक्ति योग कहा, उसकी महिमा कही। वो निर्गुण भक्ति योग प्राप्त कैसे होता है? भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावई प्राण। मिले ही जो संत होई अनुकूला, और बिनु सतसंग न पावही प्राणी। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम, या रस को साधन यह और करो जिन ने। बोले अगर नियम लेना है तो फिर एक लो, क्या? सत्संग का नियम लीजिए। सत्संगति मुद मंगल मूला। जैसे वृक्ष के मूल को सींच देने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे आपने जीवन में एक नियम ले लिया, एक व्रत, भाई सत्संग नियम से करेंगे, आपका जीवन वृक्ष हरा भरा रहेगा, क्योंकि आपने मूल का सिंचन कर दिया। सत्संगति मुद मंगल मूला। और फिर ध्रुवदास जी तो कह रहे हैं, रेमन रसिकन संग बिन रंच ना उपजे प्रेम। जिस भक्ति योग की श्रेष्ठता स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, कह रहे वो भक्ति भावना बिना सत्संग के कैसे प्राप्त हो सकती है? रंचना उपजे प्रेम। एक बात तो मान लेना कि यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और भगवान की कृपा का एक ही लक्षण है, कई बार इस विषय पर हमने चर्चा की थोड़ी अधिक। भगवान की कृपा का एक ही लक्षण है, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही। अच्छा, पहले भी इस विषय पर हमने थोड़ी बात की थी, अगर संत कह दिया था फिर विशुद्ध क्यों कहा? संत तो शुद्ध ही होता है, और शुद्ध में भी यहां विशुद्ध कह रहे हैं, विशेषण लगाकर कहा है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवत राम कृपा करी जेहि। जैसे यहां भक्ति के तीन भेद भगवान ने बताए, पहले फिर निर्गुण भक्ति योग कहा, ऐसे ही एक संत हो सकता है जो आपको इस प्रकार की राजस सात्विक भक्ति का उपदेश करे। पर भगवान की जब कृपा होती तो विशुद्ध संत मिलता है, जिसकी स्वयं की स्थिति इसी निर्गुण भक्ति योग में ही है, सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, जो स्वप्न में भी प्रभु से, प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। भगवान कृपा करते हैं तो कह रहे ऐसा मंगलमय संत मिलता है, ऐसा मंगलमय संत मिलता है। तिस भेटे गति होए हमारी, तिस भेटे गति होए हमारी। जिससे धीरज मिलेगा, जिससे आपको संतोष रूपी दैवी संपत्ति प्राप्त होगी। फिर संतोष और धीरज से युक्त होकर जब आप भजन करोगे, फिर यह विशुद्ध भक्ति भावना प्राप्त होती है। तो जब भगवान ने इस विशुद्ध भक्ति योग की महिमा कही,
और ये भक्ति भाव कैसे प्राप्त हो? जब इसको प्राप्त करने की उत्कट इच्छा हो, लालसा हो। और वो उत्कट इच्छा और लालसा कैसे प्राप्त हो? जब विशुद्ध संतों का संग मिले। विशुद्ध संतों का संग कैसे मिले? जब भगवान की कृपा हो। विशुद्ध संतों का संग कैसे मिले? जब भगवान की कृपा हो। अब आ गई ना बात कृपा पर, तभी संत कहते हैं साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। ये जो भक्ति भाव है बोली कृपा साध्य है, इसके मूल में भगवान की कृपा है। तभी 2 दिन पहले आपको मैं कह रहा था, अगर प्रभु की कृपा ना हो, अरे ये सब करना तो दूर की बात, इस और मन भी ना जाए। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम में। जन्म जन्मांतर से जीव उसी विषय सुख में लिप्त पड़ा है और जन्म जन्मांतर तक पड़ा रहे, अगर भगवान की कृपा ना हो, अगर प्रभु हमारे अनुकूल ना हो। अरे हम पर तो कृपा बरस रही है, हमको तो ठाकुर जी ने कृपा रस में भिगो दिया है। नित्य प्रति हमको ऐसा सत्संग, ऐसा कथा कीर्तन रूपी प्रसाद मिल रहा है। अरे भगवान की कृपा बरस रही है। जीव पड़ा है कपट की ओट में, कृपा तो बरस रही है यहां। ये जो शब्द महाराज ने कहा ना, इसलिए पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी लगती है, मैं गाता ही रहता हूं आपके मध्य। अरे तुद पावे, वो आपको जब भाता है, आपको सुहाता है, आप अनुकूल होते हैं जब। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता दइए, सुख तेरा दिता लइए। मैले कुचैले स्थान पर आप बैठते हो? बैठोगे? नहीं। पशु भी नहीं बैठता, वो भी अपनी पूंछ से झाड़ पोंछ लेता है ना। हमारा ये मैला कुचैला मन, हाड़ मांस का पिंड ये शरीर, और प्रभु का नाम, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। प्रभु का नाम निरंजन है। हम देखो, तन मैला मन मैला, अशुद्ध चित्त, फिर जिह्वा पर प्रभु का नाम आ रहा है। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। अण बोलत मेरी बिरथा जानी, महाराज कह रहे अपना नाम जपाया। मैंने नहीं जपा, मेरे प्रयास से ये संभव नहीं है। अपना नाम जपाया। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। तो सब होगा, मूल में क्या है? भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा कैसे होगी? भाई जाओ भगवान की शरण में। क्या सोच रहे हो? क्या किस बात का विचार कर रहे हो? हरिपद भज न विलंब कर। ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया। ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया। अच्छा, यहां भी मुझे लगता है, मैंने कहा कि भाई भगवान की कृपा कैसी होगी? जाओ भगवान की शरण में। अब भगवान की शरण में जाओ, ये भाव, ये विचार भी तो संत के ही मुख से मिलेगा। ये भाव अगर जीवन में आएगा, भूला भटका जीव कभी कभी उस ओर देखेगा, तो भी मूल में तो संत की कृपा है। इसीलिए कहा सतसंगति मुद मंगल मूला। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अंतर्जामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए। क्या हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। बोले पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ है, फिर मुमुक्षा दुर्लभ है।
वो जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, जब कोई संसार बंधन से मुक्त होना चाहे, करे ये इच्छा दुर्लभ है, और फिर दुर्लभ में दुर्लभ करे महापुरुष संशय, महापुरुष का आश्रय दुर्लभ है। पर मुझे तो ऐसा लगता है, बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, कि महापुरुष के आश्रय के बिना मनुष्य में मनुष्यत्व ही नहीं आता। मुमुक्षा तो कहां से प्राप्त होगी? सबके मूल में सतसंगति मुद मंगल मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। आप देखो, अगर आप हमसे धन मांग रहे हो तो आपकी दृष्टि में हमारी महिमा अधिक है कि धन की महिमा अधिक है? धन की महिमा अधिक है ना। अगर आप हमसे धन मांगते हो तो माने आपकी दृष्टि में धन की महिमा अधिक है। और वहां पलटू साहब कह रहे हैं, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सतसंग वरदान मांगे। महादेव भगवान से क्या मांग रहे हैं? पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। महाप्रभु कह रहे भक्ति कर देव प्रेम करी बाती, साधु संगति करो अनुदिन राती। प्रभु सन्मुख हैं, संत मांग क्या रहे हैं? सतसंग मांग रहे हैं। तो किसकी महिमा अधिक हुई? सतसंग की महिमा अधिक है। और कबीर जी ने कहा, भाई हमको तो घुमा फिरा के कहने की आदत नहीं है। हाँ ठीक है, भगवान ने बुलाया है तो हम जा रहे हैं, जाना पड़ेगा। राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोय, जो सुख है सतसंग में सो बैकुंठ ना हो। अब कोई खूब पूछे कबीर जी से, आपको क्या पता कि बैकुंठ में ये सुख नहीं है? आप क्या होके आए हो वहां से? मैं तो बैठा बैठा पूछता रहता हूं उनसे, आप जो कह रहे हो जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए, आपको क्या पता? क्योंकि ये बात तो वही कह सकता है ना, इसलिए दोनों सुख तराजू में तोल कर देखें। संसार में वो सुख नहीं है जो सत्संग में है, ये तो कहा जा सकता है। इसका अनुभव तो एक मनुष्य को अपने जीवन काल में हो सकता है। उसने संसार का सुख भी देख लिया, सत्संग का सुख भी देख लिया। वो तो कह सकता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अच्छा, आपको पता है मानस में ये दोहा कब आता है? किसने कहा है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इतनी बड़ी बात है ये किसने कहा है? लंकिनी। देखो, हमसे ज्यादा बुद्धि तो उसी के पास में थी। अब वैसे तो राक्षसी है वो, पर आप उसका ज्ञान देखो। हनुमान जी को कह रही है वो ये बात, प्रभु आपका थोड़ी देर का ये जो संग हमको मिला ना, हमारा कल्याण हो गया इससे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, तुलयाम लवे ना पिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। जब कभी कभी मैं मानस देखता हूं तो मुझे लगता है भाई हमसे तो ये लंकिनी अच्छी। लंका निशिचर निकर निवासा, पर वहां भी आप उसका ज्ञान देखिए, उसको पता है सत्संग की महिमा क्या है। तो चलो ये तो कोई कह सकता है कि भाई इस विषय सुख से श्रेष्ठ सत्संग का सुख है, दोनों का अनुभव एक जीवन काल में हो सकता है। तो कबीर जी कह रहे जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ ना होए। महापुरुषों की वाणी तो मृषा नहीं होती, वो तो ऐसी कविता तो कर नहीं रहे। जो कहा है वो वेद वाक्य के समान प्रमाणित है। मैं बताओ क्यों कहा है? उनको क्या पता वहां कौन सा सुख है? वो तो अभी जा रहे हैं, पहुंचे थोड़ी हैं, जाने से पहले ही कह रहे हैं जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। अच्छा, और कबीर जी ऐसे भी है नहीं जो कही सुनी बात कह दें, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है, कोई कहता पोथिन की लेखी, पर मैं नहीं कहता, मैं कहता आंखन की देखी। जो मैंने आंख से देखा है मैं वही बोलूंगा। हाँ, ये बात, वो बैकुंठ से ही आए हैं। ऐसे भक्त भगवान के धाम से भगवान के भेजे आते हैं अस्मदादि जीवों का उद्धार करने के लिए, तो बैकुंठ से ही आए हैं, प्रभु के धाम से आए हैं हम जैसे जीवों को वहां का मार्ग बताने के लिए। इसलिए कह रहे हैं, संतों की एक एक बात में कुछ बात छिपी रहती है। ये बात कहकर कबीर जी ने ये बता दिया। अब सीधे तो नहीं कह सकते हम बैकुंठ से आए हैं, पर ये बात कहकर उन्होंने बता दिया हम कहां से आए हैं। इसीलिए दोनों सुखों की तुलना करके कह रहे हैं,
जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठ न होय, सो बैकुंठ न हो। इसीलिए संत वाणी में हमारी श्रद्धा है। वे जो कह रहे हैं अरे आंखन की देखी। और यहां जो आज जिस प्रसंग की हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने कहा कि माता यही निर्गुण भक्ति योग श्रेष्ठ है और इसकी प्राप्ति का मार्ग केवल सत्संग है, केवल सत्संग है। हम में ऐसी निष्काम प्रीति यदि सत्संगति का ही प्रसाद है, इसके अतिरिक्त और कोई विधि नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। रेमन रसिकन संग बिन रंच ना उपजे प्रेम, और या रस को साधन यह और करो जिन नेम। और बोले व्यर्थ के किसी नियम में अपने आप को नहीं बांधना, ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, ये पिएंगे ये नहीं पिएंगे। नियम लेना है तो बस यही नियम लेना सत्संग का। सत्संग के बिना एक भी दिन नहीं रहेंगे, कथा कीर्तन के बिना एक भी दिन नहीं रहेंगे। अच्छा, जब भगवान ने कहा निर्गुण भक्ति योग की महिमा कही, इसकी श्रेष्ठता कही, इसकी सर्वोपरिता कही, तो माता ने कहा प्रभु फिर थोड़ा विस्तार से बताइए, इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? ऐसे भक्ति योग को, ऐसी भक्ति भावना को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कुछ बातें भगवान ने कही। अब आप कहोगे कि ये सब तो पहले सुन आए, तीसरी बार भगवान कह रहे हैं। तो जब भी किसी बात की पुनरुक्ति की जाती है, जब किसी बात की पुनरुक्ति की जाती है तो केवल उसकी महत्ता बताने के लिए कि भाई और कुछ याद रखना नहीं रखना, इसको नहीं भूलना। सेवक वाणी के 10वें प्रकरण में सेवक जी ने कितनी बार कहा, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हुई। 10 बार सेवक जी महाराज ने बात की। ऐसे हम बोलचाल में कह देते हैं ना किसी को, अरे 10 बार समझा दिया तुमको, फिर भी नहीं समझे। सेवक जी ने 10 बार समझाया। अभी इसके बाद तो समझ जाना चाहिए। और बार बार ये बात कहने का तात्पर्य क्या है? भाई कुछ याद रखना नहीं रखना, ये नहीं भूलना। भगवान ने कहना आरंभ किया, निषेवितेना निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्तेन नाति हिंस्रेण नित्यशः। आज तो वैसे कॉपी पेन होना चाहिए था आपके पास, पर चलो जो याद रह सके उसको रखना। तो यहां भी भगवान ने वही बात कही। सबसे पहली बात, सबसे पहली मांग, यदि आपको अपने जीवन को वो आध्यात्मिक रूप देना है तो भगवान कह रहे भाई सबसे पहले निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करें। कई बार मैंने आपसे कहा कि भाई जो प्रारब्ध है ना, उसको भोग कर ही नष्ट किया जा सकता है, आप उससे बचकर नहीं भाग सकते। आप सोचो घर छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे तो अपने प्रारब्ध से बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अपने प्रारब्ध को भोग कर ही क्षीण किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जब भगवान हमारे संग हैं, और मैं आपसे सदा कहता हूं भगवान केवल संग ही नहीं, भगवान तो सदा सहाय भी हैं। यदि प्रभु सदा संगी हैं, सदा सहाय हैं, फिर हमको किसी भी परिस्थिति से डरने की, घबराने की आवश्यकता क्या है? वो डर, वो घबराहट, वो चिंता, वो बेचैनी इसीलिए है क्योंकि प्रभु पर विश्वास नहीं है। अब जब विश्वास ही नहीं है फिर कौन सी भक्ति करने निकले हो? क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं। भगवान कहते भाई यदि मेरा ही भरोसा है फिर ये दौड़ भाग की खींचातानी क्यों करते हो? ठाकुर जी ने तो कोई मांग रखी नहीं हमारे सामने, तुम ऐसा नियम, ऐसा व्रत, ऐसा जप, ऐसा तप करो तो हम तुमको मिले। वो तो कह रहे जैसे हो वैसे हमारे पास में आ जाओ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पहला कदम सही दिशा में बढ़ाना बहुत आवश्यक है। किसी भी रास्ते आप चलो, पहला एक कदम यदि आपने गलत रास्ते रखा तो भाई आपकी तो यात्रा, आप धीरे चलो, तीव्र गति से चलो, गलत ही दिशा में आगे बढ़ रही है। पहले पहला कदम सही उठाइए ना, कितना भी हो मुश्किल, फिर पहला कदम जरूरी है। और पहला कदम मुश्किल है, ये कठिन है। सब छोड़कर यहां पर आ जाना सरल है, पर संसार में, व्यवहार में सच्चे बने रहना ये बड़ा कठिन है। इसमें तो पग पग पर आपकी परीक्षा होगी। पर यदि भगवान संग हैं, भगवान सहाय हैं,
हम गुरुजनों की आज्ञा में रहकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, फिर डरने घबराने की आवश्यकता क्या है। जिसदा साहिब डाढ़ा होवे तिसको मार न साके को। कठिन परिस्थिति में श्रेष्ठ योद्धा कोई तो भेजा जाता है। तो सबसे पहले तो यह बात समझ लेनी चाहिए। आप सोचो कि भाई डर घबरा कर बचकर कहीं से निकल जाएंगे, अपना अपना रास्ता बना लेंगे, भजन करेंगे। तो भाई यहां भगवान तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना। अपना जो कर्तव्य कर्म है निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक उसका पालन करना। उससे क्या होगा कि धर्म ते बिरति। गीता में भगवान कहते स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नराः। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, जो आपका काम आपके हिस्से आया है उसको आपने ईमानदारी से किया, इसके फलस्वरूप क्या होगा, अरे इसी के फलस्वरूप आपको सिद्धि प्राप्त होगी। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नराः। निषेवितेन निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा। गीता, भागवत, रामायण सबका चिंतन करने के बाद संतों ने यह मार्ग निश्चित किया है। आपको मैंने सुनाया था पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज, उनके पास द्वारिका के एक बहुत बड़े समृद्ध व्यक्ति आए और अच्छी अवस्था में आए थे, कोई युवा अवस्था में नहीं आए थे, संस्कारी पुरुष थे, संत सेवी थे। श्री पंडित बाबा महाराज से उन्होंने कहा, बोले बाबा अब मैं यहां ब्रजवास करना चाहता हूं। बाबा बोले सेठ जी कितने दिन के लिए आए हो? बोले बाबा अभी तो 4 दिन के लिए आया हूं। बोले 3 ही दिन में वापस लौट जाओ। तो जो बाबा के जो सेवक थे उन्होंने कहा, बाबा आपकी ब्रज में ऐसी अपूर्व निष्ठा है, लौन तक ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन। ऐसे संत, ऐसा उनका जीवन, आपके ब्रज में ऐसी अपूर्व निष्ठा है, तो आपने उनको वापस क्यों भेज दिया? समृद्ध व्यक्ति थे और वानप्रस्थ की अवस्था में ही वो यहां पर आए हैं। और बाबा ने उनसे क्या कहा? बोले सेठ जी हमारे तक तो निभ गई, पर आगे साधुता निभेगी नहीं, अपने घर में रहकर भजन करो। और आंख से दिखाई पड़ रहा है भाई, दिख ही तो रहा है। और वैसे भी मैं कहता हूं कि अपने बल पर, अपने प्रयास से अपना मार्ग वो बनाने की चेष्टा करें जिसको प्रभु पर विश्वास ना हो। हम तो प्रभु के आश्रित जन हैं भाई, जहां प्रभु रखेंगे वहां रहेंगे। तो जब तक घर में हो, जब तक परिवार में हो, जब तक आप व्यवहार में हो, तब तक ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करो। ये भगवान की आज्ञा है। स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्तेन नाति हिंस्रेण नित्यशः। अगली बात और महत्वपूर्ण भगवान कह रहे हैं, नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करके। इन शब्दों को ध्यान से सुनना, समझना, आपके मेरे सबके काम की बात है। भगवान ने कहा नित्य प्रति हिंसा रहित, माने जो भी हम कर रहे हैं व्यवहार में, देखना उससे मन वचन कर्म से हम किसी का अहित तो नहीं कर रहे, हमारी ओर से किसी का अहित तो नहीं हो रहा, किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे, अपने शब्द से, अपने भाव से, अपनी क्रिया से किसी का हित तो नहीं हो रहा हमारे द्वारा। हिंसा रहित और उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करके। यहां भगवान उसी क्रिया शक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं कि जो हमारी क्रिया शक्ति है, जब तक वो सत्कर्म में नहीं लगेगी, जब तक वो सेवा में नहीं लगेगी, तब तक आगे का मार्ग कैसे खुलेगा? इसीलिए छोटी छोटी अवस्था के बच्चे जब आते हैं ना, पूछते हैं कि यहां रहें, भजन करें, तो मैं तो कहता हूं भाई अभी तुम्हारी अवस्था है, सेवा के साथ साथ भजन करो। अब सेवा कहां करें? मुझे लगता है जो भी कर्म प्रभु को समर्पित किया जाता है वही सेवा है। सद्भाव से, स्वार्थ से मुक्त होकर, स्वार्थ की भावना से मुक्त होकर आपने जो किया है, प्रभु को निवेदन करने के भाव से आपने जो किया है, वो सब सेवा ही है। एक अध्यापक पढ़ा रहा है स्कूल में, लेकिन यदि वो केवल अपने वेतन के लिए नहीं पढ़ाता, बच्चों में भगवत भाव रख के कि प्रभु ने मुझे इनको शिक्षा दीक्षा देने की जो सेवा दी है, मैं अपनी ओर से उत्तम संस्कारों से युक्त शिक्षा दीक्षा इन बच्चों को दूं, उसके लिए यही पूजा है भाई, उसके लिए यही प्रभु की सेवा है। उसको कोई और क्रिया विशेष की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग, कोई व्यापार में है,
कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, जो भी आप करते हैं आप अपनी ओर से ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक प्रभु को अपने भाव में रखकर जो भी आप करते हो वो स्वार्थ से मुक्त होकर करो, परमार्थ के लिए करो। आप जो कर रहे हो वही आपकी सेवा है। इसके फलस्वरूप क्या होगा? इसके फलस्वरूप आपका मन शुद्ध होगा। भगवान ने कहा ना, संसिद्धिम लभते नराः। श्री कृष्ण किसी रिद्धि सिद्धि की बात नहीं कर रहे, अंतःकरण की शुद्धि की बात भगवान वहां कर रहे हैं। आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, भजन के योग्य बनेगा। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं भाई, मेरे बहुत भांति भांति के लोगों से आज तक मेरा मिलना हुआ है, उनका जीवन मैंने देखा है। यहां पड़े रहकर भी मन की गति कहीं और है। और मैंने देखा बड़े बड़े परिवारों में रहने वाले भी ईमानदारी से अपना कर्तव्य कर्म करते हुए नाम के आश्रित रहकर एक निर्मल साधुतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे तो लगता है भाई ये जीवन श्री जी के योग्य बने। किसी भी स्थिति में हम रहें, जीवन में अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, हमारा मन भजन के योग्य बने। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, आज तक अनेक बार आपसे मैंने कहा, आपका जीवन तीर्थ के जैसा पवित्र हो। और मेरी तो इसमें पूर्ण निष्ठा है। सत्कर्म से सुंदर और कोई पूजा सामग्री नहीं है। तभी रैदास जी महाराज कहते हैं, मन चंगा तेरी तो कठौती में गंगा। उस कठौती में चमड़ा धोया जाता है और वो कह रहे हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो सबसे पहले भगवान ने कहा निष्ठापूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करना और हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करना। मैंने जो भी आप कर रहे हो स्वार्थ से मुक्त होकर करना। उसमें घोल दो सेवा का भाव। मैं जो कर रहा हूं अब मैं केवल मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए नहीं कर रहा। हे प्रभु, ये सत्कर्म ही आपकी सेवा सामग्री होकर आपके चरणों में समर्पित हो। भाव में, सुमिरन में प्रभु को रखोगे, सब मंगल ही मंगल होगा। भगवान संभालेंगे भाई। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही। भगवान के नाम में भगवान की सारी शक्ति है। नाम जिह्वा पर रहेगा, स्मरण में भगवान रहेंगे, आप रखोगे, भगवान सब मंगल करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान पर विश्वास रखिए ना। आप अपने भाग्य विधाता स्वयं मत बनिए। आपको सदा से यही तो कहता आया हूं भाई, अगर श्री जी की इच्छा हो कि आप वृंदावन वास करें, आपको कौन रोक लेगा? बताओ कौन है रोकने वाला? अपनी ओर से आग्रह मत करिए। इससे स्वामी को संकोच होता है। मान लो श्री जी की इच्छा ये हो कि अभी कुछ समय तक आप जहां हैं आप वहीं रहें। आप बार बार श्री जी से ये कह रहे हैं कि वृंदावन वास दे दीजिए, तो ये तो श्री जी को संकोच में डालने वाली स्थिति हो गई ना। वहां तुलसी बाबा कहते हैं, जो सेवक साहेब ही संकोची। फिर वो कैसा सेवक है जो अपने स्वामी को ही संकोच में डाल दे? ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारे आचार्य की तो बिल्कुल भी रीति नहीं है। वो तो कह रहे आशास्य दास्यम। हमको हमारे हृदय में लालसा तो है, वो भी आपकी कृपा से। हमारे हृदय में ये उज्जवल अभिलाषा तो है, पर हमारा कोई आग्रह नहीं है, कोई जिद नहीं है हमारी, कोई हठ नहीं है हमारा। क्योंकि कभी कभी मैं देखता हूं कि बहुत आगे की बात, बड़ी ऊंची ऊंची बात, बड़ी बड़ी बात, वो सब हम कहते सुनते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा अनुसार जो प्रथम कर्तव्य है वही हमारे जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। जो प्रथम कर्तव्य भगवान बता रहे हैं उसी का ही कोई अता पता नहीं है। तभी तो कई बार आपसे कह देता हूं, भाई किसका भजन कर रहे हो, कौन सा भजन कर रहे हो, ये कौन सी भक्ति है? यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाये। इसलिए श्रुति शास्त्र सम्मत जो भक्ति है वही मन का मार्जन करेगी। वो जो तुम्हारा मनमाना आचरण है वो कहीं और ही ले जाकर पटकेगा। और सावधान, पत्ता टूटे डार सो बोहर न लागे बार। ये अवसर अब हाथ आया है। ये वृंदावन, ये रवि जातट, ये सत्संग ना पावो रे। दो पंक्तियों में सभी कुछ कह दिया सुधर्म बोधिनीकार ने। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए, जो आज्ञा में रहेगा, बिना किंतु परंतु किए जो आज्ञा का पालन करेगा। ये भगवान की आज्ञा है, ये गुरुजनों की आज्ञा है। क्यों कहा सेवक जी महाराज ने प्रथम जो शुकमुख वचन सुना वहु,
क्यों व्यास जी कह रहे हैं शुक मुख वचन रचन कह कोटिक बिगड़े व्यास सुधारे। बिगड़े मन को तो भागवत की कथा ही सुधारेगी ना, सदमार्ग पर तो यही कथा लेकर आएगी। इसमें अद्योपांत जो जीव के कल्याण की बात की गई है, जो भागवत धर्म की बात की गई है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये जो डूज एंड डोंट्स इसमें बताए गए हैं, हमारे जीवन की गाड़ी को सदमार्ग पर तो यही कथा लेकर आएगी, यही चर्चा लेकर आएगी।